तो गाइस बॉलीवुड अपना घोस्ट यूनिवर्स बनाने में लगा है। मूवी लाइक स्त्री 2 और मुंजा के साथ लग रहा है ये लोग सही ट्रैक पर है या शायद नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1952 महाराष्ट्र के एक कोकण के गांव से। मिट गोटा जो कि अपने से 7 साल बड़ी मुन्नी से प्यार करता है, पर मुन्नी का लगन यानी शादी किसी और के साथ पहले से ही फिक्स होती है। तो ये गोटा जिसका दिमाग 2 पैरों के बीच में होता है, वो मुन्नी के होने वाले पति को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है। पर यह बात गोटे के घर वालों को पता चलती है। जैसे कि हर घर में होता है, गोटे की माँ उसे मार मार कर गोटे को सुझा देती है, पर यह हवस का भूखा गोटा फिर भी नहीं मानता। अब 1950s में कोई फैंसी साइकेट्रिस्ट तो नहीं थे, तो एक गोटा के घर वाले निकालते एक यूनिक सोल्यूशन, जो कि मुन्नी की शादी के दिन सभी के सामने गोटा का मुंडन करा देते हैं और उसे ब्रह्मचारी बना देते हैं। गजब बेइज्जती है। तो गोटे इतना मार खाने के बाद और सभी के सामने इज्जत का फालूदा होने के बाद भी नहीं सुधरता और वो मुन्नी को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है। तो ये ब्लैक मैजिक करने के लिए अपने बहन गीता को लेकर गांव से दूर एक चेटुकवाड़ी कह के जगह होती है, उधर लेकर चला जाता है और वो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। पर इस विधि के लिए इसे इंसान की बलि देना जरूरी होती है, इसलिए गोटे अपने बहन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर गीता अपनी जान बचा लेती है और इसे हाथापाई में गोटा नीचे गिरकर सर पर लगने से मर जाता है। फिर भी ये साला मरते मरते मुन्नी का ही नाम ले रहा होता है। तो क्योंकि गोटे अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले ही मर गया होता है, और शास्त्रों के माने तो अगर कोई ब्राह्मण लड़का मुंडन के इतने जल्दी मर जाता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे मुंजा भी कहते हैं। ये मुंजा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए खून के रिश्तेदारों को सताने लगता है। तो ये किसी को परेशान ना करे, इसलिए उसकी अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है और मंत्रों के सहारे उसे पेड़ से बांध दिया जाता है। भाई मैं बोल रहा हूँ, लड़की का चक्कर बहुत खराब, अभी इसे पूरी दुनिया खत्म होने तक इसी पेड़ से बंधा रहना होगा। तो कई साल बाद पुणे में गोटे के बहन का एक परिवार होता है, जिसमें उसका पोता और उसकी माँ पम्मी होती है। मिड बिट्टू जिसे मुंजा के फ्लैशबैक आते हैं और इसे ये भी नहीं पता होता कि इसका बाप कैसे मर गया है। बिट्टू के बाप के बारे में ना ही कोई इसे बताता है और ना ही ये किसी से पूछता है। तो बिट्टू उसके बचपन की फ्रेंड बेला से प्यार करता है, पर वो कुबा जो कि एक विदेशी होता है उससे प्यार करती है। गांव में गीता के छोटे बेटे बालू की बेटी रिक्कू की सगाई होती है, तो ये तीनों गांव चले आ जाते हैं, पर बालू की बिट्टू और बिट्टू के मम्मी से बनती नहीं है। तो ये गुस्से में आकर बिट्टू को बता देता है कि उसका बाप चेटुकवाड़ी में पेड़ जलाने गया था, पर उसका पैर फिसलने से वो समुद्र में गिरकर मर गया। भाई को इतने साल से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका बाप कैसे मर गया, और अभी ये जानकर इतना दुखी हो रहा है। तो बिट्टू गुस्से में आकर चेटुकवाड़ी चला जाता है और उससे मुंजा पकड़ लेता है। बिट्टू चेटुकवाड़ी गया है, ये बात बालू को पता चलती है, पर बालू की चेटुकवाड़ी जाने में गांड फटती है। पर जब ये बात गीता को पता चलती है तो वो एक छड़ी निकालती है, जिससे गोटे की माँ उसे मारती थी, और वो लेकर चेटुकवाड़ी चली जाती है और वो छड़ी की मदद से बिट्टू को छुड़ा लेती है। पर मुंजा उसके पीठ पीछे हाथ रखकर उसे पोजेस कर लेता है और गीता को मार डालता है, और ये देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस बताते हैं कि गीता की पैर फिसलने से मौत हो गई है, पर बालू गीता के मरने का इल्जाम बिट्टू पर लगा देता है। ये सुनकर बिट्टू के माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उधर से निकलकर वापस पुणे में आ जाते हैं। जब शाम होती है तो मुंजा बिट्टू को परेशान करने लगता है और मुन्नी से लगन करने की जिद करने लगता है, और मुंजा बिट्टू को धमकी दे देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके माँ को मार डालेगा। तो ये पूरी रात भर मुन्नी को ढूंढने लगता है और सुबह आकर सो जाता है। बिट्टू की माँ को लगता है कि बिट्टू नशे करने लगा है, तो वो उसके फ्रेंड को मदद करने के लिए बुलाती है। जब बिट्टू अपने फ्रेंड को मुंजा के बारे में बताता है तो इसे सभी बातें झूठी लगती है, पर जब मुंजा इसके कान के नीचे बजाता है तो ये मान जाता है। तो ये लोग मुन्नी का पता लगाने के लिए रुक्कू को कॉल करते हैं, और रुक्कू बताते हैं कि वो लोग कई साल पहले गांव छोड़कर चले गए हैं, पर मेरे पास दादी की और उसके फ्रेंड की एक फोटो है, शायद उससे तुम्हें मदद मिले। जब ये लोग फोटो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेला की दादी ही मुन्नी है, क्योंकि बेला की शक्ल और उसका सरनेम सेम होता है। तो ये लोग मुंजा को लेकर बेला के दादी के पास चले जाते हैं, पर मुन्नी अभी बुढ़ी हो गई होती है और मुंजा का चुतिया कट जाता है। भाई मुझे लगता है कि इसके लिए ये वाली मुन्नी ही ठीक थी। पर तभी उधर बेला आ जाती है और मुंजा बेला को देखकर खड़ा हो जाता है और जिद करने लगता है कि अब उसे बेला से ही शादी करनी है, पर बिट्टू बेला से प्यार करता है। तो ये लोग सुबह होने पर जब मुंजा नहीं होता है तब एक पादरी के पास चले जाते हैं, जिसका नाम एल्विस करीम प्रभास होता है। वैसे तो ये लोगों को चुतिया बनाता है, पर मुंजा का हाथ देखकर उसके नाम का प्रभास जिंदा हो जाता है और बताता है कि उसने 4 मुंजा को ठिकाने लगाया है। तो ये बताता है कि मुंजा को बेला से शादी करने के लिए मुंजा को एक बकरे के शरीर में जाना पड़ेगा और वो बेला से शादी करके उसकी बलि देगा, पर अगर वो बकरे को जिसमें मुंजा की आत्मा होती है उसे शादी से पहले मार दो तो मुंजा मर जाएगा। तो ये लोग बेला को गाँव ले जाने के लिए उसे एक ऑफर दे देते हैं कि वो उसके झुम्बा स्टूडियो का फ्री में ऐड बनाएंगे, और बेला मान जाती है और ये लोग गाँव चले आ जाते हैं। पर मुंजा को शक ना हो इसलिए पादरी उससे दूर ही रहता है और कॉल पर सभी विधि कैसे करनी है वो बताता है। तो बेला और कुबा की लड़ाई हो गई होती है, पर कुबा उसे मनाने के लिए गाँव चला आ जाता है और बेला मान जाती है, पर मुंजा इन दोनों को देख लेता है और कुबा को जंगल में ले जाकर उसके गुलाब जामुन खा लेता है, और ये लोग कुबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मुंजा को अभी रहा नहीं जा रहा होता है, तो इन लोगों को धमकी दे देता है
कि आज ही मेरी बेला से शादी कराओ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे गुलाब जामुन खा डालूंगा। तो ये लोग बेला को शराब पिलाकर उसे चेटुकवाड़ी ले जाते हैं और बालू के घर से एक बकरा चुरा लेते हैं। विधि के अनुसार बिट्टू अपने खून से बकरे के ऊपर निशान बना देता है और मुंजा बकरे के अंदर चला जाता है और बिट्टू बकरे को यानी मुंजा को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी बेला नशे में बिट्टू के खून से अपने माथे पर निशान बना देती है और मुंजा बेला के शरीर में चला जाता है और बेला की आत्मा बकरे के अंदर चली जाती है। तो मुंजा इन लोगों का प्लान समझ जाता है और सब पर हमला कर देता है, पर ये लोग उससे बचकर भाग जाते हैं। पर उन्हें बीच रास्ते पर भालू मिल जाता है और बकरे को छीन कर ले जाता है। तो ये लोग भाग के घर आ जाते हैं, पर मुंजा उधर भी पहुंच जाता है। पर तभी उधर पादरी पहुंच जाता है और पवित्र नमक से सर्कल बनाकर मुंजा को कैद कर लेता है और ये लोग बकरे को जिसमें बेला की आत्मा है उसे लेने जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि भालू ने पूरे बकरे को खा डाला होता है। तो ये चुतिया पादरी बताता है कि भालू ने बकरे को पूरा खा डाला है तो बेला की आत्मा उसके अंदर होगी। तो पादरी उसे भी निशान लगा देता है। भाई थोड़ी देर रुक जाता तो बेला की आत्मा खुद ब खुद बाहर चले आ जाती। इसी के बीच मुंजा सर्कल में से बाहर आ जाता है और इन लोगों के पास चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि भालू ने अलग बकरे को खाया होता है। तभी मुंजा बेला के शरीर को छोड़कर बालू के शरीर में चला जाता है और बेला की आत्मा फिर से बेला के अंदर चली जाती है और बालू की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है और मुंजा सभी को मारकर बेला को चेटुकवाड़ी ले जाता है। तभी बिट्टू की दादी की आत्मा बिट्टू को छड़ी के साथ मोटिवेशन भी देती है और बिट्टू छड़ी लेकर चेटुकवाड़ी चला जाता है। पर दादी का मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता और ये मार खाने लगता है। तभी बिट्टू अपने खून से पेड़ पर निशान बना देता है और उससे मुंजा की आत्मा पेड़ के अंदर चली जाती है और पेड़ की आत्मा बालू के अंदर चली जाती है और मुंजा पेड़ के जरिए इन लोगों को मारने लगता है। पर बेला उस पर पेट्रोल गिरा देती है और बिट्टू उसे आग लगा देता है और मुंजा मर जाता है और ये लोग पुणे आ जाते हैं। कुबा के साथ फ्यूचर नहीं होने के कारण बेला उसे छोड़ देती है और ये चांस देकर बिट्टू अपने दिल की बात बेला को बता देता है, पर बेला उसे फ्रेंड जोन में डाल देती है। इधर गाँव में बालू के शरीर में पेड़ की आत्मा होती है और बालू की आत्मा बकरे के अंदर होती है, जो कि कुछ दिनों में किसी के पेट के अंदर होगी। और मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि मुंजा अभी जिंदा है। तो गाइज हमने इस मूवी में देखा रेड फ्लैग, हैरी पॉटर की छड़ी और चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।